नेपाल का इतिहास राजा और राजतंत्र से गहराई से जुड़ा हुआ है। नेपाल में कई शासक हुए, लेकिन सबसे प्रमुख नामों में से एक शाह वंश के राजा हैं। शुरुआत नेपाल के राजा की कहानी की शुरुआत 18वीं सदी में होती है, जब पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल का एकीकरण किया। 1743 में गोरखा राज्य के राजा बने पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल के छोटे छोटे बिखरे राज्यों को मिलाकर एकीकृत नेपाल राज्य की स्थापना की। उन्होंने कई युद्ध लड़े और काठमांडू घाटी के 3 मुख्य शहरों काठमांडू, पाटन और भक्तपुर पर विजय प्राप्त की, जिससे आधुनिक नेपाल की नींव पड़ी। राजवंश और राजनीति पृथ्वी नारायण शाह के उत्तराधिकारियों ने नेपाल पर कई पीढ़ियों तक शासन किया। इस्यो के में नेपाल की राजनीति में राणा वंश का भी दबदबा रहा, जिन्होंने वास्तविक सत्ता पर कब्जा कर लिया था और राजा को केवल एक सांकेतिक पद बना दिया था। 1950 के दशक की क्रांति 1950 के दशक में राणा शासन के खिलाफ विद्रोह हुआ और राजा त्रिभुवन की सत्ता में वापसी हुई। इसके बाद राजा महेंद्र ने 1960 में संसदीय लोकतंत्र को समाप्त कर दिया और पंचायत प्रणाली की शुरुआत की, जिसमें राजा के पास सभी शक्तियां थीं। लोकतंत्र की मांग और राजशाही का अंत 1990 में व्यापक जनांदोलन के बाद राजा बीरेंद्र ने लोकतंत्र की स्थापना के लिए सहमति दी और नेपाल संवैधानिक राजतंत्र बना। इसके बाद 2001 में नेपाल में एक बड़ी त्रासदी घटी, जिसमें राजा बीरेंद्र और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई। इसके बाद राजा ज्ञानेंद्र नेपाल के राजा बने। राजशाही का अंत 2006 में एक और जनांदोलन हुआ, जिससे राजा ज्ञानेंद्र को भी सत्ता छोड़नी पड़ी। 2008 में नेपाल की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से राजशाही को समाप्त कर दिया और नेपाल एक संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बना। इस तरह नेपाल की राजशाही का अंत हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई, जो आज भी नेपाल की राजनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है।